हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं शाम को लगभग 5:30 बजे से। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को कुछ ख़ास चीज़ दिखाने वाला हूं, एक नई चीज़ दिखाने वाला हूं। तो वो नई चीज़ है भाई, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी हुई है तो मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ और उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों ये है भाई हमारे पहाड़ों में जब चैत का महीना लगता है ना, चैत का महीना शुरू होते ही ये चीज़ें हमको दिखाई देने लग जाती हैं। इनको कहते हैं भाई, हम इनको कहते हैं भुरपुतई। कोई भुरपुतई कहता है और कोई धनपुतई कहता है भाई इनको। ये देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग, कितने ये जो चींटी होते हैं ना, इनके बारे में कई सारी दंत कथाएं हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जब चींटियों यानी कि जब चींटियों का अंत समय आ जाता है तो उसको पंख लग जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और कई लोग कहते हैं कि यानी कि जब बारिश होने वाली होती है तो ये ऊपर ज़मीन से आ जाते हैं, इनके बिलों में पानी घुस जाता है तो ये ऊपर आ जाते हैं। पता नहीं भाई, इनके बारे में बहुत सारी दंत कथाएँ हमने सुनी हैं। और एक दंत कथा हमने इसके बारे में ये सुनी है कि ये जो धनपुतई होते हैं, ये जो भुरपुतई होते हैं, ये चैत के महीने में ही इसलिए आते हैं। ये जब ज़मीन से बाहर निकलते हैं, ये उड़ते हैं, तो ये इस बात का संकेत होती है कि जो ये मिट्टी है वो मिट्टी अब खरीफ की फसल बोने के लिए रेडी है। तो ये संकेत देते हैं कि ये मिट्टी, ये देखो कितने सारे उड़ रहे हैं इधर ये। तो ये मिट्टी, ये ज़मीन अब खरीफ की फसल बोने के लिए, यानी कि जो धान की फसल होती है वो फसल उगाने के लिए अब सही समय आ चुका है। मिट्टी फसल उगाने लायक, बोने लायक हो चुकी है। तो इस बात का ये संकेत होते हैं, ऐसा कहा जाता है भाई इनके बारे में। तो ये है धनपुतई, क्योंकि इसी समय क्या होता है, धान की फसल, खरीफ की फसल जो होती है वो बोना स्टार्ट किया जाता है। तो ये इस बात का भी संकेत होते हैं। और कई लोग इनके बारे में और भी कथाएँ, दंत कथाएँ सुनाते हैं। पर जो भी हो, ये हमारे पहाड़ों में ही देखने को मिलते हैं। प्लेन्स में आप लोगों को ये देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को मैं ये दिखाता हूँ। पुतई, धनपुतई इनको इसलिए कहा जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी, धान की फसल जब बोने लायक खेत यानी कि ज़मीन हो जाती है तो ये इंसान को संकेत देते हैं कि फसल धान उगाने, ये जो मिट्टी है वो धान उगाने लायक हो चुकी है अब। तो इसीलिए इनको धनपुतई भी कहा जाता है पहाड़ों में। तो ये है भाई वो भुरपुतई, वो धनपुतई। देखिए आप लोगों ने ये देखे होंगे बचपन में, जो लोग बाहर रहते हैं ना, आप लोगों ने ये देखे होंगे। तो ये है भाई इनके बारे में कहानी। तो ये इसी महीने में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसके बाद ये देखने को आपको नहीं मिलेंगे। ये देखो इस तरीके से ये उड़ने लग जाते हैं और फिर ऊपर आसमान में चले जाते हैं। फिर इनको चिड़िया खा लेती हैं ऊपर। तो ये तो है भाई हमारा नेचर, ये प्रकृति है। यहाँ हर जीव अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ये चिड़ियों का भोजन बनते हैं। चिड़िया किसी और बड़ी चिड़िया का, जैसे बाज, ईगल वगैरह का भोजन बनते हैं। वो फिर किसी और का भोजन बनते हैं। इस प्रकार से भाई जो हमारा पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो कंप्लीट होता है, वो जो सर्कल है वो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों दिखाता हूँ आपको जंगलों का व्यू। देखिए हमारा खूबसूरत सा साफ सुथरा जंगल। ये देखिए, ये देखो दोस्तों, आसमान में भी ये बहुत सारी उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ध्यान से देखो आप लोग, ये देखो कितनी सारी दिखाई दे रही हैं ये उड़ते हुए। अब ये उड़ते हुए ऐसे फुरफुराते हुए आसमान में जाएंगे और फिर ऊपर ही ऊपर चिड़ियों का भोजन बन जाएंगे। ये देखो, पर इस महीने में ना इनको देखने में बड़ा मज़ा आता है भाई। इस चैत के महीने में ही ये दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर नज़ारा। आसमान भी बहुत साफ़ है। अच्छी खासी आजकल तेज़ धूप खिली हुई है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।